जरा एक और अहम रिपोर्ट की करते हैं, और ये रिपोर्ट पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से सामने रखी गई और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की रिपोर्ट सामने आई है। जेल के अंदर मंशियात समेत कई चीजों को ले जाने का इंकिशाफ हुआ है। 245वीं रिपोर्ट ऐवान में गुज़श्ता दिनों पेश कर दी गई थी और तहरीरी रिपोर्ट को ऐवान की तायीद भी हासिल हुई है। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया है? गांजा, सेल फोन और मंशियात की दीगर अक़साम को जेल के अंदर स्मगल किया जा रहा है। लफ्ज़ स्मगल किया इस्तेमाल किया गया है और कैदियों को आसानी होती है इन सभी चीज़ों में, इन चीज़ों को लेने की। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर रखी गई 18 तारीख को, उसमें इन सभी चीज़ों का खुलासा पेश किया गया है। अब यह सिर्फ एक रियासत, एक यूनियन टेरिटरी का नहीं है, बल्कि तमाम रियासतों बशमूल तमाम यूनियन टेरिटरीज का हाल अहवाल इस रिपोर्ट के अंदर है। और उसके बाद मजमूई तौर पर जो बातें 5 से 6 बातें कही गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के अंदर। और अब माना जा रहा है कि हुकूमती सतह पर इस रिपोर्ट के आने के बाद जेल खाना जात के अंदर बड़े पैमाने पर सुधार करने की कोशिश की जाएगी। सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल इस वक्त हमारे सीनियर साथी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब दाखिला वजारत की इस रिपोर्ट की हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की तरफ से सामने रखी गई है, इसके अंदर 2-3 चीजें बड़ी साफ कर दी गई है। एक ये कि मंशियात यानी ड्रग्स का इजी एक्सेस है कैदियों को, फोन का इजी एक्सेस है कैदियों को, तो फिर सुधार गृह या सुधारने वाली जगह जेल कैसे रही? तो फिर तो वही मामला है ना जो हम देख रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई और दीगर लोग मर्डर करते हैं अंदर बैठे और बाहर जाके उनकी बातें भी सामने आती है। तो क्या हम ये माने कि वर्दी के अंदर भी कुछ नुक्स है और जो लोग अंदर है वो उसका फायदा उठा रहे हैं? गौर देखा जाए तो काफ़ी इंतहाई संगीन मामला है ये, क्योंकि जेल जब हम देखते हैं तो ये काफ़ी सिक्योर जोन होता है और यहाँ पर जहाँ पहले ये खदशा रहता है कि कोई कैदी यहाँ से भागना चाहे, वहीं पर भागने को छोड़कर कोई चीज़ जो ममनुआ है वो अंदर चली जाए, और वो भी हाई सिक्योरिटी जहाँ पर कैमरास भी लगे हुए हैं और अलग अलग तरह की जो मशीनरी है वो भी इंस्टॉल की गई है, और उसके बावजूद टेलीफोन यानी मोबाइल फोन और उसके साथ साथ गांजा वो स्मगल हो जाए और वो जेल के अंदर चला जाए, तो ये पूरे मुल्क की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस हवाले से जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, और रिपोर्ट उन्होंने मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जाकर, मुख्तलिफ जेलों के अंदर जाकर वहां की जो अथॉरिटीज है उनके साथ बात करने के बाद और उसका सारा जायजा लेने के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई, जो पार्लियामेंट के अंदर हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पेश की गई जब ये रिसेंटली सेशन चला था। और उसमें ये इंकिशाफ किया गया है और जनरल व्यू यही बताया गया है कि सभी मुल्क के अंदर जितने भी जेलें हैं वहां पर इस तरह की चीजें स्मगल हो रही है, और इसमें जेल ऑफिशियल्स या जेल एम्प्लॉयज जितने भी है जो सिक्योरिटी पर मामूर है वो बताया गया है कि ये जिम्मेदार है, वो एक वहां पर कहीं ना कहीं नुक्स है। और इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अब कुछ तजावीज भी दी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इन चीजों को रोकना है और पूरी तरह से इसे प्रूफ करना है तो उसके लिए एमएचए को जो फ्रिस्किंग स्टैंडर्ड्स है उसमें उन्होंने असर नव सोचना होगा और न्यू गाइडलाइंस जो उसके लिए होंगी, जो नया स्टैंडर्ड होगा उसको एस्टैब्लिश करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी कहा गया है कि अब ड्रोन का इस्तेमाल चाहे जेल के अंदर या जेल के आसपास या उसके अहाते में वो होना चाहिए ताकि 24 घंटे इसकी सर्विलांस रहे। नंबर 3 ई मुलाकात का जो सिस्टम है वो कायम किया जाए, यानी आज तक अगर कोई भी कैदी कहीं पर भी कैद है, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार जब उसे मिलने के लिए वहां पर जाते थे तो उसमें भी खदशा जाहिर किया गया है कि बाई हुक और क्रुक वहां पर ये चीजें सप्लाई की जाती थी। तो इस तरह से इस स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी तजवीज दी है कि अब ई मुलाकात का सिस्टम जो है वो राइज किया जाए ताकि दूरी जो है वो बरकरार रहे और एक दूसरे को भी जो रिश्तेदार और कैदी होंगे वो मुलाकात कर सके और उसमें ऑडियो और वीडियो का अच्छा इंतजाम रखे। तीसरी बात, स्नैफर डॉग्स का जो है उनकी जो तैनाती है वो अमल में लाई जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि जो मटेरियल होगा जिसे हम ममनुआ मटेरियल कहते हैं, चाहे फोन होगा, ड्रग्स होगा, कोई और चीज होगा,
उसको वो जांच लेंगे और उसका जो है उसका हल भी उसके जरिए किया जा सकता है। ये 2-3 चीजें जो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ये तजवीज उन्होंने की है। बहरहाल इस पर बहस भी हुई है और बाज़ाब्ता तौर पर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर इसे पेश भी किया जा चुका। अब मुल्क की जो सरकार है या जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो इस निस्बत से क्या कुछ करते हैं, वो आने वाले वक्त में ही पता चल सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये तो वो बातें हैं जो आपने कहा कि रिपोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में अंदर क्या कुछ कहा गया, लेकिन आज तक हम देख रहे थे कि मोबाइल का जिक्र होता था कि किसी जेल के ऊपर छापामारी हुई, तलाश हुई तो कुछ मोबाइल फोन्स निकले। फिर गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि पंजाब के सिंगर की जो कत्ल हुआ था उसके बाद काफी ग्रुप्स अलर्ट हुए और जेल के अंदर ही मारपीट करते हुए आपस में ही मारने की कोशिश हुई। वो ग्रुप बंदी का सीन भी हमने देखा। उस वक्त भी इस तरीके की बातें आई कि रिफॉर्म, जेल रिफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जिस तरीके से मंशियात का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि एक इजी एक्सेस है जी, ये इजी एक्सेस बिना वर्दी के पॉसिबल है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर रिपोर्ट के अंदर कोई बात कही गई है और कितना जरूरी ये है कि अब हमने अपने मेन जेल मैनुअल और जेल के निजाम को भी देखना पड़ेगा, तब जाकर ये जेल खानाजात वैसे जेल खानाजात बनेंगे जहां से सुधर कर लोग बाहर आए और बाहर की दुनिया से वो मुकम्मल तौर पर कट कर रहे हैं। देखिए गौर, जब हम इस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं तो उसमें वाशगाफ अल्फाज में इन बातों का जिक्र किया जा चुका है कि जो जेल हुकाम है या जेल स्टाफ जो है वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं इसमें मुलविस पाए जाते हैं। हालांकि रिश्तेदार भी जब किसी भी कैदी का होता है वो अपनी तरफ से अगर कोशिश करता है, लेकिन जेल हुकाम इसी चीज के लिए होता है कि वो इस चीज को रोके। वहां पे कई सारी चीजें, कई सारी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, एक्सरेज का भी इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ साथ जो मल्टी डिटेक्टर्स है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन बन जाता है जब कोई ऑफिशियल, जब कोई सिक्योरिटी का एहलकार इसमें इन्वॉल्व होता है और उसकी एक्सेस हो जाती है। लेकिन दूसरा जो मैं यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि जो इस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो कहा गया है कि गुलेल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो भी कोई ममनुआ चीज है उसको जेल के अंदर थ्रू किया जाता है गुलेल के जरिए। तो इस तरह से इन सारी चीजों को रोकने के लिए जो पेरिफेरीज है उसको सर्विलांस में रखना बहुत जरूरी है। वो इस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर तजवीज दी गई है कि सिर्फ जेल के अंदर ही नहीं बल्कि जेल के सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है उसको ड्रोन, स्नैफर डॉग्स और मल्टी कैमरास के जरिए सर्विलांस में रखा जाए, ये इसमें तजवीज दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जेल खानाजात के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की रिपोर्ट ऐवान के अंदर रखी गई थी जिसका खुलासा ये है कि अब तक तो सिर्फ मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब माना गया कि गांजा, ड्रग्स और इस तरीके की दीगर चीजें भी जेल के अंदर कैदियों को दी जाती है और ये नेक्सस और एक्सेस जो है ये बहुत बड़ा खतरनाक मामला है, इसलिए इसको तोड़ना और रोकना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि दाखिला वजारत इस पूरे मामले पर और इस पूरी रिपोर्ट को बगौर देखेगी और जो एहतियाती तदाबीर उठाने होंगे उन्हें उठाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा